बदलते समय के साथ दुनिया बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस होती जा रही है। गैस चैम्बर में जी रहे हैं हम लोग दिल्ली में। हेल्थ का ध्यान रखना इतना ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मेरे साथ आज स्टूडियो में हेल्थ एंड वेलनेस कोच रेनू पटियाल जी मौजूद हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा रेनू पटियाल जी आपका। थैंक यू सो मच माहिर आहूजा टू कॉल मी इन द फाउंडर्स पैराडाइज। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर एंड विल टॉक अबाउट हेल्थ एंड वेलनेस। 100% मैम, आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो मोर अबाउट इट। और जितनी ऑफ कैमरा हमारी बात हुई, मुझे चीज़ें समझ में आई किस तरह से एक इंसान अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकता है योगा के माध्यम से। तो मैं जानना चाहूँगा कि कैसे हमारे व्यूअर्स इस चीज़ को समझ सकते हैं कि उनको ऐसा क्या करना चाहिए यौगिक क्रियाओं में जो उनकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। माहिर व्हाट आई विल से इज कि योगा सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए नहीं है। इट इज primarily your holistic development of the body. So Yes. it works on your physical strength, on your mind, on your soul. So it is overall development of the body. ऐसा मिथ भी है जहां लोगों को ये लगता है कि एक एज आने के बाद ही, मैं 50 के बाद स्टार्ट करूंगा या मैं 60 के बाद स्टार्ट करूंगा। क्या ये सही धारणा है लोगों की, या आपको लगता है कि अर्ली एजेस में भी हम इसको योगा को स्टार्ट करके बेहतर उपयोग कर सकते हैं? योगा एज अर्ली यू स्टार्ट इट इज़ गुड फॉर योर बॉडी। आजकल आप Okay. देख रहे हैं छोटे बच्चे ही दे आर सफरिंग फ्रॉम PCOS, PCOD की प्रॉब्लम हो रही है। Yes. सो इट सेज कि आइडली आफ्टर 10 प्लस Okay. a child can start with yoga. Oh, you mean 10 years of age? Yes. That's amazing. हाँ जी। एंड और लोगों को एज मिथ है कि हम लोग जब थोड़ा ओल्ड एज में हो जाएं, 50 प्लस हो जाएं, तब योगा शुरू करें। हाँ जी। बट दैट इज़ नॉट राइट। एज आई टोल्ड यू कि और आजकल इतने हेल्थ इश्यूज हो गए हैं बच्चों में ही, Right. तो जितना जल्दी शुरू करेंगे, बट फिर भी लाइक इन 20s और अर्ली 20s आई से यू शुड गेट इनटू योगा। That's lovely. अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम होने लगती है, गर्दन में दिक्कत आने लगती है। तो क्या ये सारी चीज़ें योगा से हम लोग ठीक कर सकते हैं? 200%। बिकॉज आप आजकल बच्चे सारा दिन लैपटॉप है, फ़ोन है, पढ़ाई ऐसी हो गई है, True. देयर क्लासेस आर ऑनलाइन। स्कूल में भी जब व्हेन द एनवायरनमेंट इज नॉट गुड, सो दे आर कंडक्टिंग द ऑनलाइन क्लासेस। और to get off the hassle of traveling, people are preferring online classes. Right, right. So online classes ने आपको एक बहुत वाइड प्लेटफॉर्म तो दे दिया है to connect. Like you need not to find the tutor पास में, या आपको Yes, कहीं true. पे भी tutor अच्छा मिलता है, so you can just connect your child with. But that has come, so it says blessing in disguise. So जब कुछ अच्छा होता है तो उसके साथ if you're not, and excess of everything is bad, माहिर, है ना? तो जितना अगर आप सारा दिन लैपटॉप के आगे बैठे रहेंगे और True. if that is for study purpose also, then also it is not very good. So what we suggest is, like when we take the corporate sessions and all, there where people, IT people are working throughout the day, बिल्कुल, है ना, पूरा दिन उनका लैपटॉप के आगे। Right. So we do the stretches for the neck, for the back, Wow. which you should keep doing. And this what we suggest to the children also, कि give the movement to your body. Don't keep Yes. sitting at one place for a long. अगर आपकी क्लास भी चल रही है, then also you can just walk around. आप खड़े होकर सुन सकते हैं क्लास को where you're not working. और जब आपको ब्रेक मिलता है, so there is always a break. एक क्लास के दूसरे क्लास के बीच में continuous तो नहीं होगा, तब stretch your back, है ना, आप movement front and back movement कर सकते हैं, आप 100%. अपने spine को stretch कर सकते हैं, neck movements कर सकते हैं. So this surely will help the children to be, and as I mentioned, सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, जो आजकल सब जो बड़े भी हैं जिनका सिटिंग जॉब बहुत ज़्यादा है, so if they can practice few stretches, that will surely be very helpful to them. आपकी बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हर कॉर्पोरेट्स में मैं देखता हूँ कितनी रोबोटिक है लाइफ। लोग कैसे बैठे होते हैं कंप्यूटर के सामने, माउस लेके एकदम मशीन की तरह काम कर रहे होते हैं, और उनको नेक की प्रॉब्लम होनी, सर्वाइकल प्रॉब्लम होनी, बैक में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बोन स्ट्रक्चर हिलना स्टार्ट हो जाता है अपनी जगह से। और मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो कि एक एज में हमें पता नहीं चलता, जब आप 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 18-18 घंटे बैठ के काम कर रहे हो, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आपकी बॉडी जवाब देना शुरू कर देती है। और योगा, मुझे ऐसा लगता है कि सारे कॉर्पोरेट्स में इम्प्लीमेंट कर दिया जाना चाहिए ये कल्चर। एक्चुअली स्कूल्स में जहाँ बैठने का मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस है कि आप बिना उस प्रोसेस को फॉलो किए आप काम ही नहीं कर पाओगे, जैसे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, जो भी आपकी सिटिंग जॉब्स हैं, क्या आपको लगता है कि अगर इस कल्चर को अडेप्ट कर दिया जाए, एज अ रूल बना दिया जाए अपनी ज़िंदगी में, तो इस रोबोटिक लाइफ से जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट करने लगती है, तो क्या इससे हमें हेल्थ इश्यूज़ में और मेंटली स्ट्रेस जो होती है एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सब चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा? अगेन
100%, क्योंकि जब आप कुछ भी कर रहे हैं, मैं आई से जनरली से व्हाट यू डोंट यूज यू लूज. सो इट इज इफ यू इम्प्लीमेंट दिस इन योर लाइफ दैट विल श्योरली हेल्प यू. एंड आजकल जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, जो भी कुछ आ रहा है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द जीरो मूवमेंट ऑफ योर बॉडी. एंड स्पेशली वुमेन सोचते हैं कि हम घर में सारा दिन काम कर लेते हैं तो हमारा वर्कआउट हो गया, वी नीड नॉट टू डू एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, बट दैट इज नॉट राइट. एक तो आप चार दीवार में हैं, अगर मैं कहती हूँ एक्सरसाइज के लिए भी आप इंक्लाइन नहीं है, देन ऑल्सो गो आउट, आधा घंटा अपने लिए निकालिए, वॉक करिए, वॉक से शुरू करिए. अगर किसी को लगता है कि एक्सरसाइज नहीं करनी है या आप इंक्लाइन नहीं है, बट ताज़ी हवा बहुत ज़रूरी है. चाहे बाहर कितना भी पोल्यूशन, बट आपके घर से तो ठीक ही है. सो स्टार्ट, फिर भी कहते हैं आधा घंटा भी नहीं, आपके साथ स्टार्ट विद 15 मिनट्स. बट आपको अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है. एंड इट इज़ द गाइडलाइन बाय WHO ऑल्सो कि 180 मिनट्स इन अ वीक यू शुड गिव टू योर बॉडी एक्सरसाइजिंग. और आफ्टर 40 मसल स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़रूरी है टू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम लाइफस्टाइल डिजीजेस. ये आजकल डायबिटीज़, हार्ट अटैक्स, यू हैव कम अक्रॉस, इवन द यंग वंस आर गेटिंग दैट. स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है. So this is what you can do it with. There are many breathing practices. We talk about Bhramari, Om chanting है, box breathing है. So that releases the stress from the body. थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि भ्रामरी एग्जैक्टली क्या होता है, क्या होती है ओम चैंटिंग एटसेट्रा. थोड़ा सा बॉक्स ब्रीदिंग. बॉक्स ब्रीदिंग इज वी मेक अ बॉक्स विद अ ब्रेथ. अच्छा, ये कैसे? हाँ जी. सो हम सांस लेते हैं, ठीक है, फिर सांस को अंदर रोकते हैं, ऑलराइट, एंड फिर सांस को रिलीज करते हैं, और फिर सांस को बाहर रोकते हैं. ओके. तो जब आप सांस को अंदर रोकते हैं तो आप अपनी बॉडी के टॉक्सिन्स को इकट्ठा करते हैं. अच्छा जी. जब आप रिलीज करते हैं वो रिलीज कर देते हैं. जब आप उसके बाद उसको बाहर रोकते हैं तो उससे जो अब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन इन योर बॉडी है वो बढ़ जाता है. अच्छा. So and that helps in and there and it is now flooded on Insta also. You can the people are talking about box breathing. Achha, and it has been scientifically proved that it really helps you to release the stress from the body. और आजकल पता माहिर क्या है कि people are not breathing right. आपके बॉडी में बहुत कमी है ऑक्सीजन की, and half of the diseases are because of the lack of oxygen in your body. Lack of oxygen. हम खाते अच्छा है, वही है जबकि आपकी स्टमक की कैपेसिटी इज 1.5 लीटर्स. अच्छा जी. आपकी लंग की कैपेसिटी 5 से 6 लीटर है, तो लोग 2 लीटर भी प्रॉपर्ली ब्रीद इन नहीं करते हैं. अच्छा. तो अगर आप अपना फोकस करें ब्रीदिंग पर तो आप बहुत सारी बीमारियों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकते हैं. वाओ, दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग. आई वुड लाइक टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली इज द राइट वे टू ब्रीथ. एक आम आदमी अपनी चलती फिरती दुनिया में, भागती दौड़ती दुनिया में किस तरह से एक छोटी सी चीज़ को इम्प्लीमेंट करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है? सही तरीका क्या है सांस लेने का? कुछ लोग तो जब सांस लेते हैं तो पेट को अंदर कर लेते हैं, which is not the right way. When you are breathing in, your stomach should move out because आपका diaphragm ऊपर आ रहा है, तो पेट बाहर जाना चाहिए. तो ये भी आप सब लोग चेक करिए कि how you are doing it. हाँ, नहीं, मैं करता था ऐसे बहुत ज़्यादा. तो the right way is when you are breathing in, तो आपका पेट बाहर आना चाहिए. When you are exhaling, तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए. अच्छा जी. लोग चलते फिरते भी सोच रहे हैं कि हम चलते फिरते ओम कर लें, या प्राणायाम says you have to be स्थिर. अच्छा. स्टेबल बॉडी होनी चाहिए आपकी. फोकस ऑन योर ब्रेथ. राइट. सांस तो आप, जिंदगी चल रही है तो सांस ले रहे हैं तो जिंदगी चल रही है. बिल्कुल ठीक है. द मोमेंट यू स्टॉप ब्रीदिंग, लाइफ विल गो ऑफ. सो द बेस्ट वे इज यू फील योर ब्रेथ. आपकी सांस की भी आवाज है, जो हम सोम प्रैक्टिस करते हैं, जिसको अजपा जपा मेडिटेशन बोलते हैं. दैट इज यस a very effective practice to release the stress. It works even in stimulating your thyroid gland. अच्छा जी. तो जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उसके लिए भी काम करता है. इट बैलेंसेस हार्मोन इन योर बॉडी. और कुछ नहीं है अजपा जपा मेडिटेशन. लोग सोहम के नाम से भी जानते होंगे. तो सो हम इज द साउंड ऑफ योर ब्रेथ. अच्छा. सो इट इफ नो सिट इन सलास इन पीस. सो की आवाज आती है जब आप सांस लेते हैं, हम की आवाज आती है जब आप सांस छोड़ते हैं. ओके. सो टू मेक इट मोर माइंडफुल, जब आप सांस लें तो मेंटली सो बोलें, और जब आप सांस रिलीज करते हैं यू डोंट हैव टू चैट, यू हैव टू डू इट मेंटली. तो आप सिंक इन करेंगे अपनी ब्रेथ के साथ. व्हेन यू आर माइंडफुल फॉर व्हाट यू आर डूइंग, यू गेट अ लॉट फ्रॉम दैट. दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग. ओके. सो इसके अलावा आपने बताया भ्रामरी. भ्रामरी क्या चीज़ होती है? भ्रामरी इज अगेन इज अ प्राणायाम. अच्छा जी. People know it with humming bee sound also. Yes. भवरे की जैसे आवाज आती है वैसी आवाज आती है भ्रामरी में. भ्रामरी की भी वैसे. हाँ जी. ठीक है. एक भ्रामरी प्राणायाम ऐसा है जिसको आप लेट के भी कर सकते हैं. बाकी सब प्राणायाम you do it with the spine. अच्छा जी. And back straight. बट भ्रामरी आप लेट के
You can do it in Shavasana also. अच्छा ठीक है. So थोड़ा सा distance अपने jaws में देना रहता है. Okay. And then you can do it with Shanmukhi Mudra also, where you place all the fingers on all the sense organs. All right. And then you just breathe in and exhaling out. While breathing out, you have to make the sound of humming bee. जैसे भवरे की आवाज आती है जो वो एक फूल के ऊपर हमिंग साउंड निकालना होता है बेसिकली. हमिंग साउंड. ओम चैंटिंग में भी ऐसे ही आप सांस लेते हैं और छोड़ते हुए उस सांस को हमने कंज्यूम करना है उस साउंड को निकालते हुए. Yes. So Om chanting is again a very powerful practice to again release the stress, to stretch, to strengthen your nervous system. It works fantabulous for your respiratory and your circulatory system. Wow. The vibration you create when you're doing humming bee and you're doing Om chanting, that creates, and even it release the blockages from your body. जो आप वाइब्रेशंस करते हैं, जो आपके अंदर नाड़ियां हैं, उनके अंदर जो भी हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल से ब्लॉकेजेस आ जाती हैं, दैट व्हाट यू रिलीज विद दीज वाइब्रेशन. पीपल टेक इट वेरी लाइटली, क्या है ओम चैंटिंग ही है, हमिंग बी से क्या होगा, बट यू एनालाइज. इवन इट सेज व्हेन यू इफ यू प्ले अराउंड दैट तांडव स्तोत्रम Shiva wala, and even Durga wala. Yes, please. So it is proven with WHO कि those sounds, the sound of the music, the sound that also helps in removing the stress from your body. So these things are very powerful if you dive deep into it. Yes. Even mantra chanting has immense benefit to your body. जो कुछ नहीं कर सकते वो ध्यान लगा के अगर मंत्र भी चैंट करेंगे, मंत्रा चैंटिंग भी करेंगे तो भी उनकी बॉडी को बहुत फायदा होगा. That's amazing. That's amazing. So this I suggest people कि start doing and start looking for your health. That's amazing. I'm quite like impressed with the kind of knowledge that you're carrying with yourself. I mean, and बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत deep study चाहिए होता है जिन चीज़ों को लेके. ऑल्सो आई वुड लाइक टू नो कि जब हम मंत्र चैंटिंग कर रहे होते हैं या जब हम योगा प्रैक्टिसेस करते हैं या सांस लेते हैं सही से, इट कनेक्ट्स यू टू गॉड. आई हर्ड दैट, एंड हाउ एग्जैक्टली इट हैपेंस आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. It says कि when you work on your body, you are cleansing your body. Right. When your body is cleansed, right, you are preparing it to receive all the blessings pouring over you. ओके. तो बॉडी को कैसे क्लेंस करेंगे जब उसके अंदर जो कचरा है उसको आप बाहर फेंकेंगे, बाहर निकालेंगे, है ना. तो यस, फॉर श्योर व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर बॉडी, तो जितना आप अपनी बॉडी को साफ रखेंगे उतना ही आप लिंक करते हो उसके साथ. और जब आप अकेले में, जैसे मैंने आपको बताया, सोहम कर रहे हैं, आप भ्रामरी कर रहे हैं, ओम चैंटिंग कर रहे हैं, या एनी ऑफ द ब्रीदिंग प्रैक्टिस फॉर दैट मैटर, नाड़ी शोधना भी बहुत अच्छा है. अच्छा. जब वो सब आप सब कुछ कर रहे हैं तो अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं. राइट. सो यू आर कनेक्टिंग डीपर विद इन यू, दैट विल कनेक्ट यू टू द डिवाइन. अच्छा. एक आम आदमी की भाषा में जब हम कहते हैं कि हमें खुद से कनेक्ट होना है, उसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के हिसाब से थोड़ा सोच के देखते हैं कि कैसे कनेक्ट होता है एक आदमी अपने आप से. देखिए, इट सेज कि पता सबको सब कुछ होता है है ना, बट उसका आपको बेनिफिट तब मिलता है व्हेन यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दैट इन योर लाइफ. Yes. है ना. सबको पता है सच बोलना है, फिर भी हम झूठ बोल देते हैं, है ना. सबको पता है किसी को नहीं दुखाना है, किसी का दिल नहीं दुखाना, फिर भी वी डू दैट. कनेक्टिंग विद योर ओन सेल्फ इज, आई फील लाइक यू हैव टू हैव द इनर रिफ्लेक्शन. इनर रिफ्लेक्शन. हाँ जी, कि आपको सबको पता होता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एंड यू हैव two ways to choose it. Maybe one way is little harder to go ahead, but yes, if you have to go right, you have to follow that path also. और कई बार हो जाता है कि like if you don't want to hurt someone, तो ठीक है, there is a middle way also where you're doing or helping him, keeping the midway. Yes, please. वो बोलते हैं कि थोड़ा झूठ अगर किसी के काम आ जाए, so that is also a blessing. But inner reflection, when you're connecting to your inner self, is reflecting inside and seeing what you're doing, where you are heading. क्योंकि आप बाहर किसी से भी झूठ बोल सकते हैं, तो शायद अपने मन से, अपने अंतर मन से झूठ नहीं बोल सकते. अगर आपने किसी का कुछ उठाया भी है, किसी ने आपको नहीं देखा, बट आपके मन को पता है कि मैंने चोरी करी है, बिल्कुल, है ना. सो वैसे ही अगर आपने किसी को दुखाया, बट एवरी टाइम वी थिंक दैट वी आर राइट, बट ऐसा नहीं होता. कई बार ये भी हो जाता है कि हमारे एक्शन आर हर्टिंग अदर. एंड वन थिंग माहिर, आई वुड लाइक टू ऐड टू दिस इज फॉरगिवनेस. And the most important what I practice in my life is gratitude. Gratitude, yes. जब तक आप grateful नहीं, half of the problems in the world is you're not enjoying what you're having. There is no end to the higher limit, है ना.
ट्रू बट जैसे लोग अंबानीज की तरफ देखते हैं, बट अगर आप अपनी तरफ देखिए तो हम भी तो अंबानी हैं बहुत लोगों के लिए जो सही लोग बात। सड़क पे हैं, वेरी ट्रू, ठीक बात राइट? है, ठीक सो बात इफ यू आर ग्रेटफुल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, है। आपकी बॉडी के साथ इतना कनेक्शन, तो आप तो कितना कुछ अपने साथ ही लिए That's a हुए हो। blessing, कई actually. लोग तो देख नहीं सकते, यू आर एंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, बोल नहीं सकते, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन, तो दे आर यूजिंग द साइन लैंग्वेज, they have sixth power that is there, but still they are missing on something. बिल्कुल तो लोग तो वो भी भूल जाते हैं कि हम लोगों को ग्रेटफुल होना है कि हम लोग स्वस्थ हैं या सब कुछ आपको भगवान ने ब्लेसिंग के साथ भेजा है। एंड द अदर थिंग इज कई बार क्या हो जाता है, हम लोग वी कीप होल्डिंग थिंग्स, और स्पेशली लेडीज, ये हो गया मेरी वजह से हुआ, वैसा हो गया, मैं शायद बच्चे को और टाइम दे देती शायद वो एक्सेल करता, मैं ऐसे कर लेती तो ऐसा हो जाता। सो यू कीप होल्डिंग द गिल्स एंड मोर ओवर दैट, किसी ने बहुत टाइम पहले, मदर इन लॉ ने आज से 20 साल पहले कुछ बोला होगा, वो हम 20 साल तक पकड़े बैठे हैं, मैं शादी करके आई थी ऐसा बोल दिया, बट व्हाट इज दैट सर्विंग यू नाउ? बट नहीं, वो आपने कहीं ना कहीं तो एनर्जी ब्लॉक करके रखी है अपने अंदर। वाओ सो इफ दैट डार्क पार्ट इज देयर, सो यू आर मिसिंग ऑन द लाइट रीचिंग आउट देयर। सो व्हाट आई प्रीच इन माय क्लासेस आल्सो, लेट गो, लेट गो इट इज नॉट फॉर अदर्स, इट इज फॉर यू। वाओ तो जितना डार्कनेस आप अंदर से निकालेंगे, जितनी बातें होल्ड किए हुए हैं आप, जितना ब्लॉक आपके अंदर है, जितना आप रिलीज करेंगे, तो उसको आप फिल करिए पॉजिटिविटी के साथ, लव के साथ, हैप्पीनेस के साथ। एंड व्हाट आई बिलीव, व्हाट यू हैव इनसाइड, जो आपके पास अंदर होगा या आपके पास जो ज़्यादा होगा वही दोगे ना। आपके पास रोटी खाने के लिए नहीं है तो आप एक दिन किसी को खिला दोगे अपना, बट यू कैन नॉट डू इट फॉर द होल वीक। ट्रू बट अगर आपके पास ज़्यादा रोटी होगी तो हैप्पीली यू कैन गिव वन टू समवन, है ना, who's on the- तो आपके पास जो अच्छा होगा, सो आई फील, आई बिलीव, fill yourself with happiness. It is not always with money you can help people. It is with your supporting hand when somebody is needing you, or it is when you can, somebody is really wanting to share something, you sit beside him or her Right. and listen. So that is what also you can do to help others. That's very nice, that's very nice. मुझे इतनी सारी नई नई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है देखते हुए कि यार कितनी सारी चीज़ें जो कि एक्सप्लोर करनी ज़रूरी है ज़िंदगी में। मैं रेनू मैम से एक रिक्वेस्ट करूँगा, कृपया करके हमें बताएं कि ऐसे कौन से 3 मिथ्स हैं जो लोग कैरी करके चलते हैं कि यार ये सारे मिथ्स हैं और जिसकी वजह से मैं योगा नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज़। So myth as we started with कि age, लोगों को लगता है कि 40-50s में जाके योगा करो, एंड दैट इज द टाइम जब कुछ नहीं है करने के लिए, देन यू डू योगा। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हाँ जी, अगर आपको फिट रहना है, और जैसे द स्ट्रेस एंड टेंशन वर्ड इज वेरी प्रिवलेंट अराउंड, सो अगर आपको अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री रखना है, हैसल फ्री रखना है, डिजीज फ्री रखना है, सो एज अर्ली यू स्टार्ट गेटिंग द रिजल्ट्स। तो आप उन सब चीज़ों से दूर रहेंगे जो आपकी बॉडी को हार्म कर रही है। दैट्स अमेजिंग। पॉइंट 2, आजकल इतना सब कुछ इंटरनेट मीडिया पे है, डिफरेंट पोस्चर्स हैं, बिकॉज जो एडवांस योगा है उसमें बहुत कुछ है। यू डू हेड स्टैंड, यू डू हैंड स्टैंड, है ना, फिर टचिंग योर फीट टू योर हेड। तो कई बार क्या हो जाता है कि लोग वो सब देख के भी डरते हैं कि योगा शायद यही है, बट योगा बहुत सिंपल और सरल है, जहाँ पे आप बहुत बेसिक से पोजेस को भी आप होल्ड करके अपनी बॉडी को बेनिफिट दे सकते हैं। जैसे कैमल पोज है, धनुरासन सबने सुना होगा। सो दीज पोजेस आर वेरी सिंपल बट इमेंस बेनिफिट टू योर बॉडी। इवन धनुरासना से तो इट सेज कि आप ब्रेस्ट कैंसर को भी you can keep it a feet away. Wow. Because it stretches all your chest muscle. That's amazing. And the third thing we talked about and I missed. So चलो got back to so अब आप ये edit करना। नहीं, इसको डालेंगे, मजा आएगा। So the third is people think that meditation or no sorry the third thing is people think that yoga is just meditation. But वैसा भी नहीं है। योगा जैसे मैंने पहले भी कहा, it is a complete body development. So it works on your physical strength जब आप आसन्स करते हैं, it works on your mental strength जब आप breathing practices करते हैं, and with all these practices when you connect to your inner self, that is when you are getting connected to your inner self. That's amazing. So that's very nice. So it is for all, and it is for the holistic development of your body. That's amazing. That's amazing. Lovely. Okay, so 5 mantras to have a better life. So the most important mantra of life is gratitude. Gratitude. More you practice gratitude in life, you will achieve
abundance in life. वाओ, आप किसी को कुछ दोगे तो वो मल्टीप्लाई होके आपके पास आएगा। जरूर वापस आएगा. That's And amazing. I've experienced this in my life. Wow. Not one time, many times. क्या बात है, So we practice this every day in my classes also. great. Then letting go. Letting go, okay. So letting go here, Mahir, will go a little deeper into this. अच्छा जी, ठीक है. Letting go is not about what you are holding. It's not for others, I can say. It is for your own self also. अच्छा जी, जब आपके पास इमोशन है, मैं ये नहीं कहती एज ए ह्यूमन बीइंग आप संत नहीं बन जाएंगे. इवन इफ आई एम प्रैक्टिसिंग योगा फ्रॉम इयर्स, Right. 23 इयर्स, Okay. तो ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं आएगा. जहाँ गुस्सा आना चाहिए वो गुस्सा आएगा भी. और इमोशंस हैं जिसकी वजह से आप हो, खुशी, गम. एंड इसके साथ एक और बात याद आई बात करते करते, हाँ जी, आपके इमोशंस के साथ आपके ब्रीदिंग भी जुड़ी हुई है. आपका ब्रेथ इज एसोसिएटेड. आप देखते हैं जब आप दुखी होते हैं, सो यू ब्रीथ फास्ट. हाँ. घबराहट में, when you are in You stress, breathe you're heavy breathing. sometimes, Yes. yes. And when you're enjoying something, आपकी पसंद का म्यूजिक लगा होगा, या आप ऐसी जगह बैठे हैं, the place you Yes. like, whether beach or mountain, Wow. you breathe in very deeply, very softly, very calmly. So that is, breath is related here also with your emotions. तो जब emotions हैं तो ही हम हैं. That's very deep तो actually. जब आप किसी भी चीज़ के साथ कोई आपको कुछ बुरा भी बोल देता है तो आप हर्ट होते हैं. हस्बैंड वाइफ्स की लड़ाई होती है, कभी हम बाहर वाले आउटर वर्ल्ड में किसी के साथ है, बॉस के साथ आपकी बात होगी. कई बार कुछ बातें लोग इंटेंशनली नहीं बोलना चाहते हैं, बट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. और कई बार क्या होता है, हम अंदर से इतने भरे हुए होते हैं कि किसी की सही बात भी या बहुत छोटी बात को भी हम बड़ा करके समझ लेते हैं, बिकॉज वी आर फुल इनसाइड. True. फॉर दैट मैटर, सुबह हस्बैंड से लड़के आई हूँ, ऑफिस पहुंच गई हूँ, तो वो कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड वो चल रहा है, बॉस ने छोटी सी बात भी बोली, Yes. दैट विल ट्रिगर माई पेन. True. है ना. True. तो लेटिंग गो True. इज व्हाट आई प्रीच एंड व्हाट आई प्रैक्टिस इज. जो चीजें आपको पहले महीनों दर्द देती हैं, कुछ भी है, इट कैन बी द पेन ऑफ लूजिंग समवन वेरी डियर. Very true. reduce that to days, then to weeks, and then to hours. Amazing. ठीक है, किसी का दुख हुआ, किसी ने कुछ कहा, आप उस मोमेंट के लिए दुखी हुई, Right. और उसके बाद उसको रिलीज इट. यू क्या कैन बात डू इट राइटिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड देन टेयर इट ऑफ. ये Wow. प्रैक्टिस बहुत पुरानी है, Yes. बट इट स्टिल वर्क्स. Right. एंड देन Okay. इफ यू आर अलोन, जस्ट शाउट इट आउट. अच्छा. जिसको जो बोलना है, जो मन में आ रहा है, व्हाट यू वांट टू से, जो आप नहीं एक्सप्रेस कर पाए. कई बार हम एक्सप्रेसिव भी नहीं होते हैं, मतलब मन की भड़ास निकालो basically. निकाल दो, वैसा निकाल सकते हैं. एंड तीसरा आप ये है कि अपने साथ बैठिए, अपने को समझिए, गिव योर सेल्फ दैट पीस एंड देन लेट इट गो. एंड देन वी टॉक अबाउट forgiveness. Again, a line I had in the previous conversation. Right. It is forgiveness is not for others. At times we keep holding the things कि हमको दुख को महसूस करना है. Right. My father left me a bit unsudden. तो अब मुझे ऐसा नहीं है कि if I'm not remembering him every day, तो मैं उनको भूल गई हूँ. Right. कई बार हम पेन को होल्ड करके रखते हैं ये बताने के लिए कि हम दुखी हैं. हम दुखी हैं. Right. है ना. तो एक ये भी हो गया कि forgiveness is very important, आपको अपने लिए भी. और जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेशली फीमेल्स वो होल्ड करके रखते हैं कि मेरी वजह से, एक तो सब कुछ अपने सिर पे लेने की आदत होती है ना, बिल्कुल बिल्कुल. कि मैं ये नहीं करती, या जहाँ पे भी कुछ गलत लगता है, बिकॉज सोसाइटी इज सच. वो आपकी अपब्रिंगिंग है, घर में भी आपने ऐसे देखो कुछ नहीं हुआ, चलो जी बच्चा अच्छा निकला तो पिताजी का आशीर्वाद है, बच्चे ने कुछ गड़बड़ करा तो मदर इज बिहाइंड. है ना. वो है एक माइंडसेट. तो हम वो उस फीलिंग के साथ बड़े हुए, आजू बाजू वो देखा है, सो दैट व्हाट वी नो suppress, that feeling is suppressed. तो कुछ भी बोलता है उसके साथ हम लिंक करते हैं, so we start no So you feeling should not- guilty for everything. So forgiveness अपने लिए भी बहुत ज़रूरी है. Right. और जब तक आप दूसरों को forgive नहीं करोगे तब तक भी आपको अंदर पीस नहीं मिलेगा. सो और फिर वो forgiveness जो दूसरों के लिए है वो भी आप ही के लिए है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि अंदर अंधेरा रहेगा, तो जब तक आप पिछला कुछ नहीं निकाले, जैसे अगर एक स्टोर रूम है, ब्रम तक भर देंगे तो सभी तो सामान अगर आप उसमें और डालेंगे तो वो भी तो गिरेगा. है ना. इफ योर कबर्ड इज फुल ऑफ क्लोथ्स, हाउ मच यू कैन पुट. एक लिमिट के बाद सब बाहर गिरना शुरू होगा. सो दिस इज व्हाट. अगर आपके अंदर भी बहुत कुछ भरा होगा तो या तो वही आप दुनिया को देंगे, गुस्से से भरे हुए वही मिला है, तो दैट व्हाट यू कीप डिस्ट्रीब्यूटिंग. और अगर आप उसको निकाल के उस जगह को खाली करेंगे तभी आप उस जगह को प्यार और. हाँ जी. क्या बात है. Then positive mindset. Positive mindset. I had n number of example in my life when, because into this modality I told you from 23 years, 5 years is day and night with yoga. Wow. तो positive mindset बहुत important role play करता है. Life comes with up and down.
I say it's not a straight line. अच्छा, okay. ब्रेकर्स भी आएंगे, Yes, बिल्कुल खड्डे भी आएंगे, बिल्कुल सही, हाईवेज भी बन जाएंगे, उनमें भी कुछ ना कुछ होगा, 100%. Yes. सो वो जो गैप है आपका, that dip, how effectively and in less time how you fill that, है ना. एक आपके पास 10 काम है, आपको करने हैं, आपको पता है करने हैं आपको ही हैं, you're creeping from the start of the day True. and end तक रो रो के कर रहे हो, करे आप नहीं है, बट एक माइंड सेट है, ठीक है यार 2 हो गए, टिक टिक टिक, 4-5 शाम तक आप विद अ ब्यूटीफुल स्माइल, क्योंकि जिंदगी है तो परेशानियां आएंगी. सही बात. So more positive you are towards the approach to handle things, the result is good for you. And the 5th one is self-love. Okay. आजकल self-love इतना हॉट टॉपिक है ऑन सोशल मीडिया, बट शायद उसको लोग कुछ गलत भी ले रहे हैं. Right, okay. Self-love is not doing what you like. Yes, I say do that. Yep. Sipping up a cup of tea Right. in peace. अच्छा, या सब चैटर बैटर कुछ ना हो, सबको भेज के आप उसको एंजॉय करें, Enjoy करेंगे. अपना म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं, वो ठीक है, बट आप सोचें कि आप सब कुछ जो भी कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज सेल्फ लव, मुझे अपने आप को करना, दैट इज नो हर्टिंग पीपल अराउंड यू, Yep. है ना. सो दैट इज ऑल्सो नॉट सेल्फ लव. True. तो आप जो भी कुछ करिए, एंड आई कीप मेंशनिंग एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. तो इवन सेल्फ लव, जब आप बहुत ज्यादा सेल्फ लव तो आप शायद आजू बाजू के लोगों को नहीं देखोगे, Selfish हो जाओगे फिर. सेल्फिश हो जाओगे. तो जो सेल्फ लव है, दैट शुड ऑल्सो बी इन लिमिट. अपने आप को पहचानिए, अपने लिए टाइम दीजिए. सो टाइम तो आप आधा घंटा वॉक करके भी दे सकते हैं. सही बात, बिल्कुल ठीक है. It is not that always doing what you're finding it right, and it is not that what you're finding right is always right. Right. है ना? That's amazing. That's great. Okay. Renuji, along with health and wellness coach, you are founder of Punk, which is an organic beauty products brand and helps making people self-reliant. You're a baker, writer, school and corporate trainer, classical dancer, social worker. Wow, ये सारा, इतनी सारी एनर्जी जो आपके पास है, ये योगा से आती है या उसके पीछे कोई च्यवनप्राश भी है? दोनों ही हैं. That's amazing. Thank you for asking me this. So here, for my inner strength, I would like to give the gratitude to my father, from whom I have learned so much in life. And then comes my army life, which has given me the exposure to handle things in a right way. And last but not the least, which is priority for me now, is yoga. And shaping what I am today, I will give the credit to Bodhi School of Yoga. It has even cleared many myths about yoga. So I have done around 18-19 modalities in yoga. All right. So the credit goes to Bodhi School of Yoga. That is one of the best school in India. Wow. So Ashok sir is a great mentor. He's a great teacher. And it has really helped me to help people. Like I'm now healing, people are getting cured from diabetes, asthma problem, cervical, PCOS, PCOD, back pain. So this is, I'm really thankful and grateful that without medicine I'm healing people and they're getting better in their lives. So it's the best way to give back to the society. क्या बात है, इसी बात पे तालियां हो जाए. So now it's a time for rapid fire. I'm good to go. Lovely. Okay. Yoga versus gym. Yoga for holistic development. Gym will surely give you the physical strength, but it will not relax your body and mind. Right. People who smile a lot are painful inside. 50-50. Some are, and some might be happy. Inner beauty or outer beauty? Outer beauty for first glance and inner beauty for lifelong. Social media versus meditation. Social media is very much required for promoting your business. Okay. And meditation, again, for your inner peace. Can yoga and science work together for a better future? Definitely. If you inculcate yogic practices with the guidelines given by the doctor, it will help you to heal better. Stress can be reduced by doing certain yoga practices. Is that true? Yes, we talked about the breathing practices. And there are few asanas also, which helps in releasing the stress from the body. A healthy body is peaceful inside? Very right. If you're healthy and you're feeling good from inside, that will reflect on your face. Right breath work can connect a person to their body and emotions as well. Yes, it do connect. And again, when you're peaceful, you breathe slow. And when you're restless, then you breathe fast. Wow. तालियां. आप लोगों से मैं ये गुजारिश करूंगा
कि इस वीडियो में से जितनी ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकें निकालिए, अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कीजिए. देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल हु कीप गैदरिंग इन्फॉर्मेशन ऑल द टाइम एंड पीपल हु इम्प्लीमेंट इट. सो यू हैव टू बी द सेकेंड वन. सो इम्प्लीमेंट कीजिए. कौन कौन सी चीज़ें आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं, अगर आप हमारे कमेंट्स में बताएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी. और इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अगर आप दुनिया तक पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे, खूब सारा प्यार दीजिए, लोगों को एजुकेट कीजिए, रेनू जी को खूब सारा प्यार दीजिए, हमारे चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए. ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ. अगर आप यहाँ तक जुड़े रहे हैं अब तक तो आप हमारे एक वैल्यूएबल सब्सक्राइबर हैं, हमारे सच्चे मित्र हैं. एंड थैंक यू सो मच टू रेनू जी टू स्टेपिंग इनटू आवर पॉडकास्ट. Thank you so much, Mahir, for inviting me. And I must say that there is never a right time to start anything. The day you feel it's right, that is the right day. To start the day you feel it right. So, wish you a very happy and healthy life. Keep spreading the positivity and the happiness around. Thank you. That's amazing. Thank you.